एक देश में दो विधान और दो निशान बनाने की जो ऐतिहासिक गलती जवाहरलाल नेहरू ने की और उसी गलती को सही ठहराते हुए कांग्रेसी सरकारों और उसके पाले हुए वकीलों ने जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया, आज से वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को सब कुछ मानकर चल रहे कपिल सिब्बल यही दलील देते रहे कि संविधान के फैसले को पलटा नहीं जा सकता। वह न देश की संसद करती है न राष्ट्रपति, इसलिए आर्टिकल 370 को मिटाया नहीं जा सकता, उसे लागू करना होगा। लेकिन अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि जिस वक्त राजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसी वक्त जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य में युद्ध के हालातों की वजह से अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिसूचना जारी करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 अस्तित्व में रहेगा। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 में साफ कहा गया था ये अस्थायी था और ट्रांजिशन के लिए था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई गई थी ताकि विधानसभा में बदलाव को मंजूरी दी जा सके। राष्ट्रपति के आदेश से पहले राज्य विधानसभा को बदलाव को मंजूरी देना जरूरी था। चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं था कि वह जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही 370 पर कोई आदेश जारी करे। अनुच्छेद 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर अपनी बड़ी मुहर लगा दी और आर्टिकल 370 को लेकर जारी बेकार की बहस और बौद्धिक जुगालियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। कपिल सिब्बल को पहले से ही अंदाजा था कि बहस के दौरान उन्होंने जितना रायता फैलाया था उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, इसलिए उन्होंने नतीजे आने से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। इतिहास के बारे में कुछ तथ्यों को पीढ़ियों को जानने का हक है। ऐतिहासिक निर्णयों पर इतिहास ही फैसला करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल की बात हो तब इसे चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर जब भारत में शामिल हुआ तो उसकी संप्रभुता नहीं रह जाती। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल हैं, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। अनुच्छेद 356 राज्य सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसला ले सकता है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी और अन्य की दलीलों को सुना था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे, अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।